देश में चर्चा तेज है कि जब संसद का शीतकालीन सत्र होगा तो संसद के पटल पर जो कॉमन सिविल कोड है उसके बिल को केंद्र सरकार लाएगी और इस कानून को पारित कराएगी। जैसे ही ये चर्चा खास बनी है उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और आज ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ये कहा था कि जब इस बिल को लाया जाएगा तो जेडीयू अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर देगी। बहरहाल जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होने को लेकर जो चर्चा है वो जोरों पर है। माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार मानसून सत्र में इससे जुड़े विधेयक जब संसद में लाएगी तो कई तरीके के जो चर्चा है वो देखने को मिलेगा। ऐसे स्थिति में क्या बिहार में नीतीश कुमार इस कानून को लागू करने देंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के मसले बीजेपी से अलग नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कॉमन सिविल कोड के सवाल पर भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सुशील कुमार मोदी ने अब अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर भी सवाल खड़ा किया है और सफाई भी दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि मैंने कभी भी बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू कराने की बात नहीं कही। आरा में अपने भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि बीजेपी शासित राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। सुशील मोदी ने कहा कि राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर बीजेपी की राय अलग है। पार्टी जहां दूसरे दलों के साथ सत्ता में है वहां केवल आम सहमति के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जब नीतीश नहीं चाहेंगे तब कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड के मसले पर सुशील मोदी सफाई देते नजर आए हैं। उसे देखकर यही लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी से ज्यादा नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करने में मजा आ रहा है। वहीं बात की जाए तो सुशील मोदी पिछले कई दिनों में अपने बयानों के लिए भी एक दिलचस्प पहेली बना के रखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कॉमन सिविल कोड को लेकर जो रार हिंदुस्तान में छिड़ी है उसमें अब जनता दल यूनाइटेड और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।